हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आज़ाद और आप देख रहे हैं इंडियन डायरीज। इफ़ यू वांट टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश देन यू हैव टू गो टू माय अनदर चैनल। द लिंक ऑफ दैट चैनल इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। तो आज के इस वीडियो का हमारा टॉपिक है आइसलैंड। आइसलैंड का क्या जॉब मार्केट है, वहाँ पर हम कैसे जाएं और वहाँ का विजिट वीज़ा का क्या ये रिक्वायरमेंट है, और इसके साथ साथ अगर वहाँ पर आप जाते हैं तो आप वहाँ पे जॉब कैसे आपको मिलेगा, चाहे जॉब के बारे में क्या है डिटेल से ये बताऊंगा। इसके अलावा आइसलैंड में जॉब फाइंड आउट करने के लिए कौन कौन से ऐसे जॉब्स वेबसाइट हैं, और इसके साथ साथ अगर हम वहाँ पर जाना चाहते हैं, अगर हम अफोर्ड कर पाते हैं, हमारे पास पैसे हैं, तो कौन से एजेंट से हमें कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, कौन से ऐसे कंसल्टेंट से हमें कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, वो सब आज के इस हम वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। और ये भी बताएंगे कि इसका कैसा प्रोसेस है, आप डॉक्यूमेंट क्या सबमिट करना है आपको वहाँ का विजिट वीज़ा लेने के लिए। साथ साथ वहाँ का वर्क परमिट में जब वहाँ आप चले जाइएगा तो वर्क परमिट में अप्लाई करने के लिए कौन कौन से आपके डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, वो सब आज के इस हमारे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बस बेसिकली आज आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट कर दूँ कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जो लोग रियली में आइसलैंड जाना चाहते हैं और अपना कैरियर सेट करना चाहते हैं। इसके साथ साथ आप लोग हमसे लिंक्डइन, फेसबुक, ट्विटर और कोरा पर भी हमसे जुड़ सकते हैं। सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ पर आप क्लिक करके जाकर वहाँ पर हमारे पेज को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि मैं वहाँ रेगुलर बेसिस पे जॉब्स में वहाँ पर प्रोवाइड करता हूँ। आप उन जॉब पर क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं अपने लिए जॉब। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि आइसलैंड क्या है। आइसलैंड एक यूरोपियन कंट्री है जो कि काफ़ी फेमस है अपने टूरिज़्म के लिए, और वहाँ पर बेसिकली समर जॉब्स काफ़ी डिमांड में रहता है। बिकॉज वहाँ पर समर में बहुत सारे वहाँ पर टूरिस्ट आते हैं, वहाँ पर घूमते हैं, तो वहाँ पर जॉब्स का डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और इसके साथ साथ आइसलैंड अपने वाटरफॉल्स के लिए और अपने सनसेट और सनराइज़ के लिए और अपने ठंडे वेदर के लिए बहुत फेमस है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो यही कारण है कि वहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, और जब टूरिस्ट आते हैं वहाँ पर तो बहुत सारे वहाँ पर जॉब्स अपॉर्चुनिटी निकलती है। तो इसी का कारण वहाँ पर समर में काफ़ी ज़्यादा डिमांड होता है जॉब्स का, और यहीं पर मौका बनता है उन लोगों के साथ जो आइसलैंड में जाना चाहते हैं, शिफ्ट करना चाहते हैं और वहाँ पर अपना जॉब अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आइसलैंड में स्किल का काफ़ी डिमांड है। जैसे आप प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, चाहे अदर आपके पास स्किल है, तो इन सब का स्किल का आपका अच्छा खासा वहाँ पे डिमांड है। तो बेसिकली समर जॉब में स्किल वाले लोगों को काफ़ी डिमांड होता है। यही कारण है कि बहुत से लोगों का, बहुत से एशियंस का आइसलैंड एक नया डेस्टिनेशन बनते जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे आइसलैंड में हम लोग एक विजिट वीज़ा पर जाएं और कैसे हम जॉब फाइंड आउट करें। तो मैं आपको बता दूं कि आइसलैंड में जाने के लिए, आइसलैंड में जॉब पाने के लिए आप वहाँ पर विजिट वीज़ा या टूरिस्ट वीज़ा में जा सकते हैं, और जाने के बाद वहाँ पर आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि अदर यूरोपियन कंट्रीज़ में होता है, जैसे लाइक पोलैंड, पोर्टुगल और अदर जो कंट्रीज़ होती हैं, इसमें भी यही सेम प्रोसेस होता है। तो सेम प्रोसेस इसमें भी है, आप उसको भी इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि आपको वहाँ पर जाने के लिए, मतलब विजिट वीज़ा में जाने के लिए या टूरिस्ट वीज़ा में जाने के लिए कोई आपको इन्विटेशन या स्पॉन्सर का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप विजिट वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा ईजिली अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, और अप्लाई करके वहाँ पर आप जा सकते हैं। बेसिकली होता क्या है कि आइसलैंड जो रेसिडेंसी वर्क परमिट देता है जो वो 90 डेज़ का होता है, और वहाँ पर आप इस वीज़ा के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अप्लाई करने के लिए, जैसे आप इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश में हैं, आपको एक ऑनलाइन एक ज़रिया है, एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके थ्रू आप ये वीज़ा को अप्लाई कर सकते हैं। उसका नाम है VFS ग्लोबल। VFS ग्लोबल इन कंट्रीज़, मतलब बहुत सारे कंट्रीज़ का वीज़ा का एप्लीकेशन का वो काम देखता है। तो आपको अगर आइसलैंड का वीज़ा को अप्लाई करना है तो आपको VFS ग्लोबल के थ्रू आपको अप्लाई करना पड़ेगा, और इसको आपको सबमिट करना पड़ेगा डेनमार्क की एम्बेसी में, क्योंकि आइसलैंड का एम्बेसी जो है, इंडिया और पाकिस्तान के जो लोग हैं उन मतलब यहाँ पर कोई एम्बेसी नहीं है। तो आपको इसके थ्रू अप्लाई करना पड़ेगा, और आपको जो एप्लीकेशन होगा वो डेनमार्क के एम्बेसी में जाकर जमा करना पड़ेगा। बेसिकली क्या है कि आपको ऑनलाइन जाकर VFS ग्लोबल के वेबसाइट पर आपको वीज़ा के फॉर्म को ऑनलाइन भरना पड़ेगा। उसके बाद आपको 80 यूरो फीस सबमिट करना पड़ेगा, और उसके बाद आपको एप्लीकेशन सबमिट करना पड़ेगा, और सबमिट करने के बाद वहाँ से आपको एक अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, जिस दिन आपको जाकर डेनमार्क के एम्बेसी में अपना डॉक्यूमेंट को सबमिट कीजिएगा। जब आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा उस दिन आपको अपने पूरे डॉक्यूमेंट के साथ आपको एम्बेसी में जाना पड़ेगा और अपना डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको अपना बायोमेट्रिक भी देना पड़ेगा और अपना एप्लीकेशन को भी सबमिट करना पड़ेगा। ये जब आप कर लीजिएगा तो आपका जो है वीज़ा का एप्लीकेशन प्रोसेस पूरा हो गया, मतलब कंप्लीट हो गया है। तो मैं आपको बता दूं कि जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरिएगा वीज़ा एप्लीकेशन के लिए तो कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स को आप सबमिट करना पड़ेगा वो मैं आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले नंबर 1 डॉक्यूमेंट होगा आपका पासपोर्ट। सेकेंड में होगा आपका बैंक स्टेटमेंट, मतलब कि आपके बैंक में पिछले 6 महीने में क्या क्या ट्रांजेक्शन हुआ वो आपको इसमें शो करना है। थर्ड में आ गया आपका एप्लीकेशन फॉर्म,
और उसके बाद फिर आपका है एक फ़ोटोग्राफ लगेगा आपका। इसके साथ साथ आपका जॉब या बिजनेस है तो उसके बारे में आपको डिटेल देना पड़ेगा, जैसे आप अपना एम्प्लॉयर का जो है वो अपना लेटर दिखाना पड़ेगा या कंपनी का लेटर देना पड़ेगा कि आप जॉब करते हैं और उसने आपको लीव दिया, उसने आपको छुट्टी दिया है। इसके अलावा आपको लीव अप्रूवल भी शो करना पड़ जाएगा अगर वहाँ से मिला आप तो। ये सब डॉक्यूमेंट आपको शो करना पड़ेगा जॉब या बिजनेस का डिटेल्स में, ओके। इसके साथ साथ आपको दिखाना पड़ेगा कि होटल बुकिंग आपने जब मतलब आइसलैंड में कौन से होटल में आपने बुकिंग किया है जाने के लिए, और इसके अलावा आपको अपना हेल्थ इंश्योरेंस भी वहाँ पर शो करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको वहाँ पर दिखाना पड़ेगा जब आप अपना एप्लीकेशन को जमा कीजिएगा तो। और इन सब का जो वेबसाइट है, चाहे ये सब चीज़ का जो कुछ भी डिटेल्स है, मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ पर क्लिक करके VFS ग्लोबल के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा और ये सब आप इन्फॉर्मेशन वहाँ से भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं, देख सकते हैं। बेसिकली एक और मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि ये जो आपने डॉक्यूमेंट यहाँ पर जो सबमिट कीजिएगा, डॉक्यूमेंट सबमिट करने का एक मकसद ये होता है कि आपको अपना स्ट्रॉन्ग टाइज दिखाना पड़ता है आपके अपने होम कंट्री से, इंडिया से हैं या नेपाल या बांग्लादेश, कहीं से भी आपको एक स्ट्रॉन्ग टाइज दिखाना पड़ेगा। मतलब आइसलैंड का गवर्नमेंट या दुनिया की किसी भी कंट्री का गवर्नमेंट ये जानना चाहता है कि जब उसके पास आप विजिट वीज़ा में या टूरिस्ट वीज़ा में आते हैं तो आपका आने का मकसद क्या है, और आप अपने होम कंट्री में मतलब आप इंडिया या पाकिस्तान, नेपाल जहाँ से भी आए हैं आप वहाँ पर वापस जाइएगा। बिकॉज वो लोग ये नहीं चाहता कि आप लोग यहाँ पर आए और आपकर यहीं पर आप लोग मतलब रह जाए। आप एज ए टूरिस्ट आ रहे हैं, आप घूमें, कुछ दिन रहें यहाँ पर, उसके बाद फिर अपने होम कंट्री में चले जाए। तो इसीलिए वो लोग ये आपका एक जानना चाहता है कि आपका स्ट्रॉन्ग टाइज क्या है, आपका इंटरेस्ट क्या है। तो इसके लिए आपको कुछ स्ट्रॉन्ग टाइज के हिसाब से आपको कुछ शो करना पड़ेगा, जैसे आपका अपना मैरिज सर्टिफिकेट शो करना पड़ेगा कि हाँ मैंने शादी किया है और हमारी यहाँ पर फैमिली है, मैं वहाँ पर जाऊँगा तो जस्ट घूमूंगा, घूमने के बाद कुछ दिन के बाद मैं वापस आ जाऊँगा। तो इस तरीके से आपको स्ट्रॉन्ग टाइज शो करना पड़ेगा। अगर आपका कोई दुकान है या आपका कोई बिजनेस है तो उसका डीड दिखाना पड़ेगा कि मेरा ये बिजनेस है, मुझे वापस आके इस बिजनेस को चलाना है। तो इस तरह के आपको टाइज भी इसमें दिखाना पड़ेगा जब आप विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई कीजिएगा। तो इन सब बातों को आप ध्यान में रख सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आइसलैंड जो है वो बहुत तरीके का वर्क परमिट इशू करता है, और आइसलैंड का आपको जो वर्क परमिट को लेना है तो आप उसके लिए आपको वहाँ पर रहना पड़ेगा। बिकॉज जब तक आप वहाँ पर नहीं रहिएगा आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई नहीं कीजिएगा, नहीं कर पाइएगा। तो ऐसा उसने रूल बनाया हुआ है। तो बेसिकली ये जो वर्क परमिट होता है वो 1 साल के लिए इशू होता है। उसके बाद जब आपका ये एक्सपायर होने वाला रहेगा तो आप इसको रिन्यू भी करवा सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप ऑलरेडी आइसलैंड में पहुंच गए हैं या पहुंच जाएंगे तो उसके बाद आपको कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट शो करने पड़ेंगे आपको वर्क परमिट लेने के लिए। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपका जो रिक्वायरमेंट है वो 18+ होना चाहिए आपका एज। इसके साथ साथ आपका जो जॉब का कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब आप जो वहाँ पर पहुँचे टूरिस्ट वीज़ा में और आपने वहाँ पर जॉब ले लिया, लेने के बाद आपको वर्क परमिट अप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको जब वर्क परमिट अप्लाई कीजिएगा तो आपको दिखाना पड़ेगा आपका जॉब मतलब कॉन्ट्रैक्ट कि आपको ये जॉब मिला है इसलिए आप वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो आपको जॉब कॉन्ट्रैक्ट भी आपको शो करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको अपना प्रूफ ऑफ फंड शो करना पड़ेगा कि आप जितना दिन यहाँ पर रहिएगा, जितना दिन यहाँ पर आप मतलब रहने का आपका इरादा है उतने दिन आप अपने खर्चे संभाल सकेंगे कि नहीं, वो आपको वहाँ पर दिखाना पड़ेगा। इसके साथ साथ आप जो इंश्योरेंस आपने जो करवाया है वो वैलिड इंश्योरेंस आपको दिखाना पड़ेगा कि हाँ आपका इंश्योरेंस है। इसके साथ आपको एक और डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा जो है कि पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, मतलब आपके पास मतलब आपने कोई क्राइम तो नहीं किया अपने होम कंट्री में, चाहे यहाँ आने के बाद कोई आपने जो झमेला या लफड़ा तो नहीं किया है। तो ये लोग वो भी चेक करेंगे आपके ऊपर कोई केसेस हैं कि नहीं। तो ये सर्टिफिकेट भी आपको वहाँ पर शो करना पड़ेगा। तो ये उन लोगों के लिए है जो लोग ऑलरेडी आइसलैंड में पहुँच गए हैं और उन्हें जॉब मिल गया है और वो वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो बेसिकली मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि कैसे कैसे क्या क्या रिक्वायरमेंट है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कौन से ऐसे वेबसाइट्स हैं जिस पे आप जाकर आप अपने होम कंट्री इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल से आप जॉब को फाइंड आउट कर सकते हैं और जॉब अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसा कि आप अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि मैं कुछ वेबसाइट का नाम आपको दिखा दे रहा हूँ, कुछ वेबसाइट को मतलब खोल के दिखा दे रहा हूँ। इन वेबसाइट में आप जाकर अपने कैटेगरी, अपने नीच के हिसाब से जॉब फाइंड आउट कीजिएगा और इसमें अप्लाई कीजिएगा। अप्लाई करने का प्रोसेस सेम है सभी जॉब वेबसाइट में। जैसे कि आप एक साइनअप करेंगे, मतलब अपना अकाउंट बनाइएगा और उसमें अपने यहाँ पर जॉब फाइंड आउट कीजिएगा और अप्लाई कीजिएगा। मैं 2-3 आपको वेबसाइट यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ। इन सब का मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ पर जाकर क्लिक कर इन वेबसाइट पर आ सकते हैं और अपना अकाउंट बना सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि कौन से ऐसे एजेंट्स ये या कंसल्टेंट है जिसको आप कांटेक्ट करके आप वहाँ पर जा सकते हैं। अगर आप अफोर्ड कर पाते हैं, अगर आप पैसे दे पाते हैं, खर्च कर पाते हैं और उनके थ्रू अपना काम, अपना प्रोफाइल लगवा पाते हैं आइसलैंड जाने के लिए, तो मैं आपको अभी लिस्ट दिखा दे रहा हूँ। जैसा कि आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे एजेंट्स हैं, इनका भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप इस पर क्लिक करके आप इन वेबसाइट पर आ जाइएगा और यहाँ से आप अपना इनसे कॉन्टैक्ट करके आप अपना फाइल को, अपना टूरिस्ट वीज़ा को लगवा सकते हैं। तो बेसिकली आज की इस वीडियो
वीडियो में मैंने ये डिस्कस किया कि आइसलैंड का वीज़ा, आइसलैंड क्या है, कौन से ऐसे कंट्री है, इसके साथ साथ इसका टूरिस्ट वीज़ा कैसे हम लोग ले और हम कैसे जॉब फाइंड आउट करें आइसलैंड में जाने के बाद, चाहे आइसलैंड हम अपने होम कंट्री में बैठकर कैसे हम लोग जॉब फाइंड आउट करें। इसके साथ साथ मैंने कुछ जॉब वेबसाइट के बारे में बताया है और एजेंट्स और कंसल्टेंट के बारे में भी बताया है। तो बस आज का हमारा वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। कैसा लगा आपको वीडियो, लाइक और शेयर करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग किस टॉपिक पे और ज़्यादा वीडियो चाहते हैं उसके बारे में आप कमेंट करके मुझे बताया तो मैं इस पर और वीडियो बनाऊंगा। और अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।